हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शाम मीरा के सर में दर्द होने के कारण वो अपनी माँ सुमन से बोलती है। माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई है क्या? हर चीज के लिए दवाई खाना सही नहीं होता बेटा। मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, चल बैठ जा। ठीक है माँ। सुमन मीरा के सर में ऑयल लगाने लगती है, जिसके कुछ ही देर में मीरा के सर का दर्द ठीक हो जाता है और वो अपने बालों में ऑयलिंग करवाते हुए बोलती है। वाह माँ, आपके हाथों में तो जादू है। वैसे माँ, आपका कोई सपना रहा है? लाइक कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती हो हमेशा से, या कोई जगह जो आपको घूमनी हो? क्यों, आज अचानक क्या हो गया? क्यों पूछ रही है ये बात? अरे माँ, पढ़ाई के कारण आपसे बात करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। आज मिला है तो पूछ लिया। अच्छा, चल बताती हूँ। मैं हमेशा से शिमला घूमना चाहती थी। हमारी शादी के बाद तेरे पिताजी मुझे लेकर भी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक्सीडेंट में वो चल बसे। हमारी शादी को साल ही हुआ था, तू मेरे पेट में थी। बस उनके जाने के बाद मेरा सपना सपना ही रह गया। पर माँ, आप बाद में भी तो जा सकती थी। बेटा, उस हादसे के बाद एक छोटी सी बच्ची को लेकर शिमला ले जाने से ज्यादा जरूरी था उस बच्ची को पढ़ाना लिखाना और अपने पैरों पर खड़ा करना। सपनों और ख्वाहिशों का क्या है, वो तो बने ही अधूरे होने के लिए होते हैं। अच्छा माँ, हो गया मेरा सर दर्द ठीक। अब आप बस करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी भी करनी है। हाँ, जा पढ़ाई कर। तेरे सपने मेरी तरह अधूरे नहीं रहने चाहिए। मीरा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसके मन में अभी भी अपनी माँ की बातें घर कर लेती है, जिनको सोचते हुए वो बोलती है। माँ का सपना है शिमला घूमने का, और वो कभी जा भी नहीं पाई क्योंकि उनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी। सच में माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी को उठाते उठाते खुद की ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं, लेकिन अब नहीं। मैं करूँगी अपनी माँ के सपने को पूरा। लास्ट ईयर है कॉलेज का, अच्छे नंबर से पास होना है ताकि कॉलेज में आने वाली कंपनी जो इंटरव्यू लेंगी उनमें मैं पास हो जाऊँ। सुमन का सपना था शिमला का टूर करने का, तो अब मीरा का सपना था कि वो अपनी माँ के सपने को पूरा करे, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करती है। कॉलेज में एक भी क्लास मिस नहीं करती और एक्स्ट्रा टाइम होने पर वो लाइब्रेरी में पढ़ती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कॉलेज लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है, तो उसके दो दोस्त मोना और कुणाल उसको रोकते हुए बोलते हैं। अरे यार, मीरा कहाँ भागी जा रही है? मैं देख रही हूँ 2 हफ्तों से तू कॉलेज आकर भी नजर नहीं आती। रहती कहाँ है? यार, एग्जाम है अगले हफ्ते से, उसी की तैयारी के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए ना मीरा। दोस्तों के साथ पूरी जिंदगी वक्त मिल जाएगा, लेकिन जो इस वक्त मेरा सपना है उसको पूरा करने के लिए बाद में समय मिले ना मिले किसे पता है। इसलिए मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी तुम दोनों से। मीरा वहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है और उसकी बातों को सुनकर कुणाल मोना से बोलता है। यार मोना, आखिर ऐसा कौन सा सपना है इसका जिसके लिए इसने 2 हफ्ते में ही खुद को इतना जुनूनी बना लिया? भगवान जाने, होगा कोई फिजूल सा सपना, जैसे आजकल के बच्चों के होते हैं। ज्यादा पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। नहीं, मीरा ऐसी तो नहीं है। ना जाने कौन सा सपना है इसका, जानना तो पड़ेगा। आखिर प्यार किया है मैंने उससे, उसके सपने को पूरा करने में अगर कोई मदद कर पाया तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। कुणाल मीरा से प्यार करता था, इसीलिए वो भी उसके सपने के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कहीं से भी उसको कुछ पता नहीं चलता और ऐसे ही समय गुजरता है। मीरा के एग्जाम बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम के बाद जब उसके कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरव्यू के लिए आती है, तो मीरा के गुड एटीट्यूड और अच्छे मार्क्स के कारण उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसकी खुशी मनाते हुए वो घर जाकर अपनी माँ से बोलती है। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने सपने के 1 महीने दूर हूँ। अरे हुआ क्या बेटा? माँ, मुझे जॉब मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। अब हमारे सभी सपने पूरे होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। हमेशा खुश रह और ऐसे ही तरक्की करती रह। मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तेरे लिए। सुमन कुछ मीठा बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और उसके जाने के बाद मीरा खुद से बोलती है। माँ को अगले महीने शिमला लेकर जाऊंगी। फाइनली उनका शिमला जाने का सपना पूरा होगा। इसी के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। मैं और माँ शिमला घूमेंगे। मीरा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये बात उसके दरवाजे पर खड़ा कुणाल सुन लेता है,
जो खुद से बोलता है। अच्छा, तो ये था मीरा का सपना, आंटी को शिमला दिखाने का। फिर तो मैं भी जाऊंगा इनके साथ शिमला, आखिर अपने होने वाली सासू माँ को पटाने का मौका भी मिल जाएगा। अगले 1 महीने मीरा मन लगाकर काम करती है और जब उसको पहले महीने की सैलरी मिलती है तो वो बेहद खुश होती है और ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी लेकर अपनी माँ से बोलती है, माँ तैयारी कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। क्या मतलब? कहाँ घूमने जा रहे हैं और ऐसे अचानक? माँ हम परसों शिमला जाएंगे आपके ड्रीम प्लेस पर घूमने 3 दिन के लिए, और उससे पहले हम कल शॉपिंग करेंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग कपड़े लेंगे। पर बेटा अभी अभी तेरी नौकरी लगी है और इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माँ आपके सपनों से महंगा कुछ नहीं है और पैसों की चिंता मत करो, एक सैलरी में हम आराम से घूम कर आ सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है शिमला का टूर। मीरा अगले दिन अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाती है और शिमला के हिसाब से अपने और अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती है। शाम होने पर दोनों माँ बेटी पैकिंग को पूरा करते हैं और अगली सुबह वो ट्रेन से शिमला जाने के लिए स्टेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ उनसे कुणाल टकराता है जो मीरा को देखकर बोलता है, अरे मीरा, तुम शिमला जा रही हो? हाँ, माँ को घुमाने। और तुम? मैं भी शिमला घूमने जा रहा था, कोई मिला नहीं साथ तो अकेले चल दिया। तो बेटा हमारे साथ चलो, साथ में घूमेंगे। सच में आंटी? चलिए फिर बैठिए ट्रेन में, मैं और मीरा आपको शिमला की सैर करवाते हैं। कुणाल मीरा का सामान भी उठाकर ट्रेन में रखता है और फिर तीनों साथ में शिमला पहुंचते हैं और एक ही होटल में रुकते हैं। कुणाल शिमला पहले आया हुआ था, इसीलिए वो शिमला की हर फेमस जगह पर मीरा और सुमन को लेकर जाता है और घुमाता है। साथ ही तीनों बर्फ में बहुत मजे करते हैं। शाम होने पर होटल के बाहर हो रहे बॉनफायर का मजा लेते हैं। सुमन बहुत खुश थी, वो वहाँ मौजूद लोगों के साथ नाचने लगती है और ये देखकर मीरा कुणाल से बोलती है, पता है कुणाल, जिंदगी में कितने भी टूर कर लो, अकेले या दोस्तों के साथ, लेकिन जो सुकून माँ बाप के साथ घूमने में आता है वो कहीं नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर पाई। तुम एक बहुत अच्छी बेटी साबित हुई हो। ऐसी जगह लोग अक्सर अपने दोस्तों और लवर्स के साथ आते हैं, लेकिन तुमने अपनी माँ को चुना। सच में तुम बहुत अच्छी हो। वैसे मेरे मन में एक बात है, कहो तो बोलूं? हाँ हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मीरा, और आगे की जिंदगी में तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। कुणाल वहीं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मीरा को प्रपोज करते हुए बोलता है, विल यू मैरी मी मीरा? देखो हाँ कर दोगी तो सासू माँ भी यहीं है, आशीर्वाद भी ले लूंगा। पागल हो तुम। मीरा बेटा हाँ कर दे, मेरे हिसाब से तो कुणाल ही तेरे लिए अच्छा लड़का रहेगा। वैसे भी अभी तूने मेरी एक ख्वाहिश पूरी करी है, दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए। माँ ऐसी बातें मत करो। ओहो सासू माँ, अभी तो आपको अपने नाती नातिनों की शादी देखनी है, और मीरा तुम, मेरे घुटने छिल जाएंगे, जल्दी हाँ करो। अरे बाबा हाँ, उठो अब तुम। शिमला का टूर मीरा के लिए यादगार बन जाता है। एक तरफ वो अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करती है और दूसरी तरफ उसको एक लविंग केयरिंग पार्टनर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।